जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य अध्याय 11 राजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा। सूत जी बोले, सुदमन के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पुरूरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरूरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणा का भी भलीभांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह, शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड, भेद ये चारों नीतियां उन राजा से विभूषित थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पुरूरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान दिया करते थे। राजा पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के श्राप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अतः उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वरांगना इस प्रकार की शर्त रखकर वही रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामिनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी श्राप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरूरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुक्त किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को उपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामिनी को तुम लोग लाओगे वह करो। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरूरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग से जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरूरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करता देख प्रेम आसक्त राजा पुरूरवा चोरों के पीछे तुरंत ही दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को न लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थका हुआ राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चला आया। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी एवं लज्जित हुए कि उर्वशी चली गई। व्याकुल, लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरूरवा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ। मैं तुम
तुम्हारे वश में हूँ, अतः मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा तज्य इस देह को भेड़िए और कोए खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थका व अत्यंत लाचार राजा पुरुरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया? पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्री की किसी से मित्रता नहीं होती, अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में झगड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी और राजा पुरुरवा के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कह दिया है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।